हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी। मुकेश मैथ्स एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि मैं एक यूट्यूब पर एक बेहतरीन कोर्सेज लेकर आ रहा हूँ। ये कोई कोर्सेज नहीं है, ये एक सिलेबस है। ये क्लास 10 की सिलेबस है। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू पे इन लॉकडाउन सेशंस, मैं वैसे स्टूडेंट को लेके आया हूँ जो लॉकडाउन की स्थिति में फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण अपने ट्यूशंस नहीं कर पा रहे हैं, उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है, अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि किन्हीं के पास जाने पर उन्हें बहुत सारे पैसे पे करने पड़ते हैं। मैं उन स्टूडेंट के लिए सीबीएसई क्लास 10 की कंप्लीट मैथ कोर्स लेकर आया हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ यहाँ पर एक बुक ही नहीं, 3 बुक कंप्लीट कराई जाएगी। एक एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल एंड आर.डी. शर्मा। तो दोस्तों कैसा रहेगा बताइए। आपकी एक नहीं, दो नहीं, तीन बुक कवर की जाएगी, जिसमें एनसीईआरटी भी होगी, आर.एस. अग्रवाल भी होगी एंड आर.डी. शर्मा भी होगी। तो बताइए आपकी कोर्स कैसे नहीं कंप्लीट होगी, आपका पढ़ाई कैसे नहीं कंप्लीट होगा। मैं आपके साथ हूं, बस आप मेरे चैनल पर बने रहें। आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो आपकी मैं वादे के साथ, जिस वादे के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उसी वादे के साथ मैं आपकी मैथ्स की क्लास 10th की पूरी तैयारी करवा दूंगा। बस अब आप हमारे चैनल पर बने रहे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल पर डेली आए, मैं डेली आपको एक्सरसाइज, पहले मैं एनसीईआरटी को शेष करूंगा, उसके बाद आर.एस. अग्रवाल को शेष करूंगा, उसके बाद आर.डी. शर्मा। जैसे कि मान लो मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता रहा हूँ, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के पहले मैं एनसीईआरटी का करूंगा, एनसीईआरटी का करूंगा, ठीक है, उसके बाद आर.एस. का करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, आर.डी. करूंगा। मतलब एक ही चैप्टर का पहले एनसीईआरटी, आर.एस. और आर.डी. तीनों में करूंगा। ठीक है, तो आप इस सेशन को देखना ना भूले। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट सब्सक्राइब इन माय चैनल, सो आई प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज goes to on channel and subscribe, like and share. Okay, so let's start. So in this session, first of all we are introduce the trigonometry ratio. Okay students, so let's go. First, syllabus of trigonometry. What is the syllabus of trigonometry? The first is the syllabus is trigonometry ratio. Okay, सेकेंड जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इसमें कुछ हम लोग स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, और जो एक चैप्टर है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी पर तो बेसिस है, इसी पर बेसिस है ट्रिग्नोमेट्री। ओके गाइस, सो लेट्स हैव अ फिनिश। सो नेक्स्ट स्लाइड इज, सो देयर इज रिटन अ इंपॉर्टेंट लाइन। यहां पर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? देयर इज अ परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाइज द मिडिल पोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स एज अ ट्रिग्नोमेट्री। आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मैं बताऊंगा, मैं इसे हिंदी में भी बताऊंगा और रीजन भी बताऊंगा। मैंने पहले ही बताया कि इसका नाम ही ट्रिग्नोमेट्री, ट्रीगोनमेट्री, 3 वर्ड से बना है, ये 3 वर्ड से ये बना है। ठीक है, तो J.F. हर्बर्ट ने कहा था कि देयर इज अ परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्युपाइज द मिडिल पोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का क्या है? मिडिल पोजिशन है। आइए और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, द फर्स्ट यूज ऑफ आइडिया ऑफ साइन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है क्या है? साइन। साइन इन द वे यूज इन टूडे वाज द वर्क। ये वर्क जो हुआ था ये हुआ था आर्यभट्टियम, बाय द आर्यभट्ट इन AD 500। आर्यभट्ट ने इस पर सबसे पहले काम किया था। द फर्स्ट यूज ऑफ आइडिया ऑफ साइन इन वे वी यूज टूडे वाज द वर्क आर्यभट्टियम बाय आर्यभट्ट इन AD 500। आर्यभट्ट यूज इन द वर्ड अर्धा जया फॉर द हाफ कॉर्ड। इन्होंने अर्धा जया, जया मतलब होता है जीवा, जिसे इंग्लिश में हम कॉर्ड कहते हैं। ओके डियर, विच वॉज शॉर्टेंड टू जया और जीवा। बाद में जाके इसे जया या जीवा कहा गया, जो अभी भी हिंदी में जीवा कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं?
इसे हम इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। When Aryabhattam was the translated into Arabic, the word jiva was written in the means curve when the Arabic version translated into Latin. Soon the word sinus, उसके बाद साइन किस में कन्वर्ट हो गया, साइनस में कन्वर्ट हो गया। Also used as a sign become the common mathematical text throughout the Europe. An English professor, astronomical Edmund Guntur, first used the abbreviated notation in sign. सबसे पहले इसे किसे नोटेशन किया था, तो एस्ट्रोनॉमी एडमंड गुंटूर ने। द ऑरिजिन ऑफ टर्म्स कोसाइन एंड टेंजेंट वाज मच लेटर, पहले सिर्फ साइन का हुआ था, पहले किसका हुआ था, सिर्फ साइन का हुआ था, लेकिन उसके बाद किसका हो गया, कोसाइन हुआ, उसके बाद टेंजेंट हुआ। वाज मच लेटर टू द कोसाइन फंक्शन अराइज फ्रॉम द कंप्यूट द साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और ये साइन और ये कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बाद में हुआ। आर्यभट्टा called the Cottizia the name of Cosinus। तो आप देख रहे हो कि आर्यभट्ट की कितनी बड़ी भूमिका है। With the Edmund Guntur in 1674, the English mathematician Sir John Moore first used the abbreviation known in cos। तो आपने दोनों चीज देख लिया कि साइन की उत्पत्ति कहाँ से हुई एंड कॉस की उत्पत्ति कैसे हुई। ये बेसिकली पूछा नहीं जाता, बस आपकी पास जानकारी होनी चाहिए। ओके डियर, आइए नेक्स्ट। द नोट ऑफ सिंबल, देखिए इसे मैं यदि लिखूं, इसे मैं लिखूं साइन ए लिखूं, ठीक है, मैं साइन ए लिखूं, इज यूज एन एब्रिविएशन फॉर द साइन ऑफ द एंगल ए। ये हो जाता है एंगल ए और ये हो जाता है एब्रिविएशन। साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, साइन ए दोनों का क्या है, प्रोडक्ट नहीं है, इन दोनों का यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है। Has no meaning. Similarly, cos A is the not the product of cos and A. Similarly, interpretations follow the other trigonometric ratio also. इसी तरह से हम other trigonometric ratio को भी हम follow कर सकते हैं, जैसे cos A, जैसे कि tan A, जैसे कि cosec A। ये सारे चीज के बारे में मैं बताऊंगा अभी मैं बताऊंगा, जैसे कि sec है। टोटल 6 रेशियो होते हैं। टोटल कितने रेशियो होते हैं, टोटल 6 रेशियो होते हैं। तो एक साइन ए हुआ, कॉस ए हुआ, टेन ए हुआ, कॉसेक हुआ, सेक हुआ और कॉसेक हुआ। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आओ इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हम जानते हैं, ठीक है। आओ सबसे पहले मुझे बताना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये 3 साइड है, ये 3 क्या होता है, इसका 3 साइड। एक राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है पहले वो जानो। इसमें एक ए बी सी, यानी ये क्या होता है, राइट होता है, यानी बी क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और एक मैं बना लेता हूं, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, ए बी सी, आपको पता है 90 डिग्री के जो अपोजिट होती है वो क्या होते हैं, हाइपोटेनियस होते हैं, ठीक है। यहां भी 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के अपोजिट क्या होंगे, हाइपोटेनियस होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसमें मैं यदि यहां पर एंगल बनाता हूं, यहां कोई एंगल ले लेता हूं थीटा। अब सबसे पहले सीख लेंगे कि थीटा है क्या। थीटा एक एंगल है, थीटा एक एंगल है जो क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है। थीटा क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है, और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। आपसे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज थीटा, थीटा इज जस्ट लाइक अ एंगल, so this is less than 90 degree and greater than 0 degree, okay, clear। so next topic we will be clear। suppose there is a theta, मान लो यहाँ पर थीटा है, ठीक है। जहां पर एंगल होगा उसके ठीक अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जहां पर एंगल है उसके ठीक अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और उसके ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मान लो कि आपका एंगल यहां पर है, आपका एंगल यहां पर है,
ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा, लेकिन जिधर एंगल होगा, जो एंगल पहले गिवन होगा, उसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यानी आपका बेस हो गया ये, अब परपेंडिकुलर हो गया ये, सॉरी ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। आप देख रहे हैं कि यदि इफ एंगल को यहां प्लेस किया जाए, एंगल को यहां प्लेस किया जाए तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहां, और एंगल को यहां प्लेस किया जाए तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ। यानी इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में क्या वेरिएबल है, दोनों केसेस में वेरिएबल है आपका परपेंडिकुलर और बेस। कांस्टेंट क्या है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, तो इसकी हाइपोटेनियस का हमने ट्रिपलेट जाना है। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप हाइपोटेनियस जब भी निकालोगे तो क्या होगा, सम ऑफ देयर लेग्स, सम ऑफ देयर लेग्स ऑफ स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालने के लिए ये वाले लेग, ये वाले लेग और ये वाले लेग का सम का स्क्वायर, यानी इसके स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम है। आप इसमें से आप परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस के साथ ये क्या होगा, इधर आने से माइनस हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इफ यदि आप बी स्क्वायर फाइंड करते हो तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब इसमें से यदि आपको कोई भी दो साइड दी हो, ये साइड या ये साइड दी हो, आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। आपको ये हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर दी हो तो आप ये साइड निकाल सकते हैं। ठीक है डियर, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हाइपोटेनियस, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पर चलती है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पर चलती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो 6 एंगल होती है, 6 रेशियो होती है, वो इसी फॉर्मूला से निकलती है। आइए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो मैं बता रहा हूं। मैं यहाँ पर कुछ एक बहुत ही अच्छा एक ट्रिक्स दूंगा आप लोग को। ठीक है, मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये 6 रेशियो होता है। ठीक है दोस्तों, इस 6 रेशियो की अपनी एक, ये 6 जो साइन एंगल है इसकी 6 रेशियो होता है और इस 6 रेशियो का रेशियो होता है। तो आइए इसके बारे में हम सीखते हैं। मैं कुछ ऐसा बेहतरीन ट्रिक दूंगा जो आपको याद हो जाएगा, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। तो क्या है दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा साइन, मैंने यहाँ पर लिखा साइन, साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिखा कॉस थीटा, मैंने यहाँ पर लिखा कॉस थीटा, ध्यान से देखना, कॉस थीटा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा टेन थीटा। ठीक है, साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अब देखना मैं यहाँ पर कितनी बेहतरीन चीज बता रहा हूं आपको। साइन थीटा जो इक्वल होता है मैं बताने जा रहा हूं, बस आप एक बार ध्यान देना। इसकी जो फॉर्मूला होती है आप उस पर गौर करना कि इसकी जो रेशियो मैं कैसे निकालूंगा, इसकी जो रेशियो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर राइट एंगल एक ट्राइंगल बना दे रहा हूँ, राइट एंगल एक ट्राइंगल बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या, मान लो यहाँ पर एंगल है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, और ये 90 डिग्री तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो दोस्तों साइन की
कॉस की, टेन की, कॉसेक की, सबकी अपनी एक रेशियो होती है। इस रेशियो को याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर मैं आज जो मैं बताऊंगा उसके बाद आपको कभी भी भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगा। कैसे? देखिए, मुझे पता है कि यहाँ क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मुझे यहाँ पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर पता है मुझे कि परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, और जब ये इसका अपोजिट है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इतना याद रखना क्या पॉसिबल है? आइए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। देखिए, P है ना, P है ना, इसे क्या बोलेंगे? पंडित बद्री प्रसाद। क्या हो गया? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। अब पंडित बद्री प्रसाद है तो क्या करेगा? क्या करेगा? वो शिव भगवान का पूजा करेगा। तो क्या हो जाएगा? हर हर बोले। बस हो गया। यानी आपको क्या याद रखना है? पंडित, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको याद हुआ कि साइन थीटा आप क्या लिख लेंगे? पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद हो गया। अब फिर ठीक इसका अपोजिट, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। लो, है ना? तो पहले मैंने साइन थीटा अपोजिट कॉस थीटा लिख लिया, कॉस थीटा अपोजिट सेक थीटा लिख लिया, टेन थीटा अपोजिट कॉट थीटा लिख लिया। अब पी से क्या हो गया? पंडित। पी से क्या हो गया? पंडित। बी से क्या हो गया? बद्री। और पी से क्या हो गया? प्रसाद। फिर क्या हो गया? एच से क्या हो गया? हर। फिर एच से क्या हो गया? हर। और बी से क्या हो गया? बोले। हो गया। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसका ठीक अपोजिट कौन है? इसका ठीक अपोजिट ये है। तो हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। आपको आपको जब भी आप ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला यदि भूल जाए तो बस आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद को याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? मैं हिंदी वालों को बता दूं, इसे कहते हैं लंब और इसे कहते हैं कर्ण। इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं कर्ण। इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार। इसे कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं लंब। समझ में आया? यानी P4 होगा आपका लंब, ठीक है, H4 होगा आपका कर्ण और B4 होगा आपका आधार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। चलो कुछ सम्स करते हैं, कुछ सम्स करते हैं। मुझे उम्मीद है मैं कुछ और बता देना चाहता हूं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? सर 1 बाय कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, फिर दूसरा सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, इसी तरह से और भी चीजें हैं जैसे कि टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि मैंने इस वाले फॉर्मूले में ऑलरेडी लिखा दिया कि साइन का अपोजिट क्या होते हैं? कॉसेक। कॉसेक का अपोजिट कौन होते हैं? सेक। टेन का अपोजिट कौन होते हैं? कॉट। तो ये बेहतरीन चीजें आप कभी ना भूले। और भी चीजें हैं जैसे कि नोट कर ले, ये चीजें सब नोट करते जाएं आप। ठीक है, जैसे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये जब भी इंटू होगा तो क्या होगा? 1।
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, जब भी इंटू होगा तो क्या होगा 1, क्योंकि दोनों क्रॉस है ना, दोनों क्रॉस है, दोनों कट जाएंगे। टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट का अपोजिट टेन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। आप इसे याद रखें, ठीक है, याद रहेगी आपको। उम्मीद करते हैं कि ये वाली फॉर्मूला भी आपको याद रहेगी कि यहाँ पर एंगल रहने पर यहाँ मैं एक एक मैथ बताऊंगा। मेरे पास सारे मैथ्स है, मैं तीनों बुक को लेके बैठा हूँ और मैं एक एक करके, मैंने जैसे बोला कि मैं पहले एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.टी. शर्मा की सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। इसमें आपको याद रहेगा ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर यदि एंगल हो तो ये इसके सामने वाले साइड परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यहाँ पर यदि ये हमेशा ये 90 डिग्री जहां पर भी रहेगी, चाहे ऐसी एंगल हो चाहे ऐसी हो, ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी 90 डिग्री कहां पर है उसके सामने क्या होती है, हाइपोटेनियस हो जाती है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। गॉट इट, आप लोग को याद रहेगी। आइए फिर दूसरी फॉर्मूला, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, यानी साइन थीटा कॉस थीटा से टेन थीटा बनती है और कॉसिक थीटा सेक थीटा से कॉट थीटा बनती है। तो साइन थीटा में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। फिर साइन थीटा 1 बाय कॉसिक थीटा और कॉसिक थीटा 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है और कॉट थीटा में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होती है। आइए मैं कुछ आपको एग्जांपल मैं बताकर देता हूं। जैसे कि आपकी पहली जो क्वेश्चन है, पहली क्वेश्चन मान लो, पहली क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी में है वो क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5, ठीक है। फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, find the sorry, find the all trigonometry ratio, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए साइन थीटा क्या है, साइन थीटा मैंने क्या लिया, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 3/5। अब मुझे पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित से शुरू हुआ और हर से फिर शुरू हुआ, यानी ये हो गया पंडित और ये हो गया हर, ठीक है। क्या गिवन है यहाँ पर, यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर है और यहाँ पर हाइपोटेनियस है। मुझे ट्रिग्नोमेट्री की ऑल रेशियो निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री की ऑल रेशियो निकालने के लिए आपके पास परपेंडिकुलर भी चाहिए, हाइपोटेनियस भी चाहिए, बेस भी चाहिए। ये तीनों वैल्यू आपके पास होगा तभी आप 6 ट्रिग्नोमेट्री एंगल का रेशियो निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। तो आपने क्या देखा कि क्या चाहिए आपको, आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, बेस नहीं है। मैंने क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स कि बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कितना है यहाँ पर 5 स्क्वायर 25, पी स्क्वायर 9, और मैं यहाँ पर यदि बी स्क्वायर है और मैं यहाँ पर बी निकालूं, ओनली बी, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो बी कितनी हो गई 4, यानी बेस जो हो गई मेरे पास 4 हो गई, बेस कितनी हो गई 4 हो गई। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर लूं, परपेंडिकुलर हो गया मेरा 3, हाइपोटेनियस हो गया मेरा 5 और बेस हो गया मेरा 4। आपको ट्रिपलेट भी याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, मैं ट्रिपलेट के बारे में बताऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने पर आप यूं ही निकाल लेंगे। जैसा कि एक ट्रिपलेट है 3 4 होगा तो 5 होगा ही, मतलब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा ही। ये डियर स्टूडेंट में एक एक चीज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में क्लियर कर दूंगा। अब क्या बोला गया है, फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मुझे निकालना है।
आइए निकालते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मैंने यहाँ पर सब बैठा लिया, यहाँ पर बैठा लिया साइन थीटा, मैंने यहाँ बैठा लिया कॉस थीटा, मैंने यहाँ पर बैठा लिया टेन थीटा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कर लिया साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, मैंने यहाँ पर कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अब जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला पहले से ही बता के रखा है, ऐसी फॉर्मूला जो कभी आप भूल ही नहीं सकते, आप कभी भी भूल नहीं सकते, जिन्हें अच्छा नहीं लग रहा हो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो पंडित बद्री प्रसाद, फिर क्या होगा, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद क्या करेगा, हर हर बोलेगा। फिर यहाँ पर क्या बोलेगा, हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। और इसकी सारी की वैल्यू बैठा दो, सारे वैल्यू यहाँ पर बैठा दो। क्या है पी, पी कितना है, पी है 3 और इसकी वैल्यू कितनी है 5, इसकी तो गिवन ही है। ठीक, इसकी जितनी होगी इसकी अपोजिट होगी, यानी ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो आप देख रहे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पंडित बद्री प्रसाद कितने फेमस हो गए हैं। पंडित बद्री प्रसाद यहाँ पर कितने फेमस हो गए हैं, जो आप लोग के एग्जाम में के फॉर्मूले में भी काम आ रहे हैं। ये दोस्तों बिल्कुल ही नया चैप्टर है, तो इसे सीखने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी, क्योंकि आप शुरू से यदि बेसिक से सीख रहे हैं तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं होगी। आइए मैं एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन लेता हूं, और इसमें क्या दे के रखा है, शायद मैंने बनाया भी है, हाँ मैंने बनाया भी है। देखिए एक्सरसाइज 8.1, ये एक्सरसाइज 8.1 है, ये एक्सरसाइज 8.1 है। क्या दे रखा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। बहुत आसान सा सवाल है, मतलब यहाँ पर एक ट्राइंगल है ए बी सी राइट एंगल, दैट मीन्स बी क्या है, राइट एंगल है, बी मेरा राइट एंगल है। तो मैं यहाँ पर बना लूंगा ए बी सी, ए बी 24 सेंटीमीटर, ये 24 है, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। 7 24 मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोग को निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ क्या निकालना है, AC, AC क्या, हाइपोटेनियस, यानी 24 की स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस जब भी निकालेंगे तो हमेशा प्लस होगा। ये हो जाएगा 576 प्लस 49, कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई 625। 625 का क्या होता है 25, हाइपोटेनियस कितना हो गया 25। आपसे पूछा क्या गया है, साइन ए, यानी देखो यहीं पर देखो पहला सवाल, साइन ए यानी एंगल क्या है ए, जब एंगल ए है तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस। तो देखो यहाँ मैं निकाल रहा हूँ साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया 7, मेरा जो परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया 7, और हाइपोटेनियस क्या हो गया 25। नेक्स्ट क्या बोला है कॉस ए, नेक्स्ट क्या बोला है कॉस ए, यानी मैं जब कॉस ए निकाल रहा हूं तो यहाँ पर भी देख रहा हूँ कॉस ए इक्वल टू होता है बी बाय एच। तो मेरे लिए बी कौन है 24, यानी जो मेरा वैल्यू होगा वो होगा 24 और एच कितना है 25। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पर साइन सी, एंगल चेंज, एंगल क्या हो गया, अब एंगल ये हो गया, मतलब यहाँ पर मेरा एक ट्राइंगल है और एंगल क्या हो गया चेंज हो गया, एंगल अब हो गया सी, ये 24 ही है, ये 7 ही है, ये 25 ही है, पर एंगल मेरा चेंज हो गया, एंगल क्या हो गया चेंज हो गया, यानी परपेंडिकुलर अब ये हो गया, ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर।
और ये क्या हो गया मेरा बेस। और हाइपोटेनियस हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि जहां 90 डिग्री होगी वही होगा। अब मुझे क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी की वैल्यू क्या होगी, साइन सी। तो मैं साइन सी जब निकाल रहा हूं तो सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ए बी मेरा परपेंडिकुलर हो गया और बी ए सी मेरा हाइपोटेनियस। ए सी हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो ए बी कितना हो गया मेरा 24, ए सी कितना है 25। फिर मुझे निकालना है कॉस सी। मैं कॉस सी निकाल रहा हूं तो कॉस सी में मेरा क्या हो गया बेस, यानी बी सी अपॉन ए सी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/25। क्लियर है, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए मैं एक और बता रहा हूँ जहां पर दो एंगल दी रखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज, एक एक एक्सरसाइज में कराऊंगा मैं, एक भी एक्सरसाइज की क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम है पी। ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री है, पी क्यू और यहाँ पर आर। ये हाइपोटेनियस हो गया जो कि 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये क्या है ये नहीं पता। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, यहाँ भी आप देख रहे हो कि दोनों का दोनों एंगल क्या है डिफरेंट है, दोनों का दोनों एंगल डिफरेंट है, P और एक बार R। जब P लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, जब R लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। 10P, तो 10P लिया मैंने, तो 10P में क्या होगा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मैंने यहाँ पर लिखा 10P माइनस कॉट R। तो 10P की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होती है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा QR अपॉन क्या होगा PQ, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉट R, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया, बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर, तो फिर से QR अपॉन क्या हो जाएगा PQ। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, दोनों की वैल्यू मेरा क्या हो गया सेम हो गया। 10P जब मैंने निकाला तो परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, और जब इसके बराबर जब इसको निकाला कॉट R जब निकाला तो यहाँ बेस बाय परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि QR और QR दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, तो मुझे यहाँ पर QR निकालने की भी जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर QR निकालने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। यह 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया 169, यहाँ 144 कितना हो गया, ये हो गया 25 का रूट 5। तो दोनों में क्या देख रहा हूं मैं, दोनों में ऊपर भी 5 अपॉन क्या हो गया 5/12 माइनस 5/12 क्या हो गया 0। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है, बहुत ही इजी सवाल है। साइन ए, सेम सवाल है मैंने बताया है, साइन ए इक्वल टू 3/4। फाइंड कैलकुलेट, कैलकुलेट करने बोला है कॉस ए, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। अभी मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूं, आज मैं सिर्फ बेसिक बताने आया था, कुछ मैं एग्जांपल भी बता दे रहा हूं। ये एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.1 है। आप देख रहे हो ये साइन ए इक्वल टू क्या हो गया, तो साइन ए इक्वल टू मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन ए इक्वल टू 3/4, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया क्या हाइपोटेनियस। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर मुझे बेस चाहिए। बेस इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस यहाँ पर 16 और परपेंडिकुलर 9। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हो जाएगी √7। ठीक है, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी √7। अब आपको निकालना क्या है कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए की वैल्यू होती है B/H, तो B हो गई आपकी √7
और h हो गई आपकी कितनी 4। ठीक है, 10a की वैल्यू कितनी है, 10a की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना है √7। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर आप देखें 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड द sin a, फाइंड sin a and sec a, sin a और sec a दोनों की क्वेश्चंस आपको बनानी है। ठीक है, देखिए ये वही क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। क्या करेंगे, cot a इक्वल टू 8/15, यहाँ से 15 को फ्री कर लिए। यहाँ पर cot का वैल्यू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना हो गया, जल्दी से हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। यहाँ पर निकालेंगे तो होगा 15 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 225 माइनस 64। ओके, 5 माइनस 4 हो गया 1, 12 माइनस 6 हो गया 6, 12 माइनस 6 हो गया आपका 6। ओके, और यहाँ पर हो गया 161, √161 यहाँ पर आ गया आपका। ठीक है, तो h की वैल्यू √161। अब आपसे क्या पूछा है, sin a एंड sec a की वैल्यू बताएं। sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin a की वैल्यू होगी p/h। p आपके पास है 15 और h है आपके पास √161। एंड नाउ sec a की वैल्यू होती है b, cos का होता है b/h, इसका होगा h/b। h की वैल्यू आपने निकाला है √161 और b की वैल्यू आपके पास है 8। तो ठीक है गाइस, मैं यहाँ पर कुछ चंद क्वेश्चन बताया हूँ, आपको ये कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। और यदि आपको समझ में आ रही है, मुझे पता है आपको ज़रूर समझ में आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक चीज़ करके आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, ये भी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कैलकुलेट ऑल टी रेशियो, सारे टी रेशियो निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है h/b। ये मुझे पता है, मुझे सारे पता है, पर आपको जब तक याद नहीं होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का आप सहारा ले सकते हो। ठीक है, 13h और b कितना हो गया ये, क्योंकि b/h होता है cos थीटा। क्या चाहिए आपको, आपको p चाहिए। p इक्वल टू क्या होता है, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, क्या हो गया 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना हो गया 25, इक्वल टू कितना हो गया 5। अब सारे वैल्यू को आप यहाँ पर लिख लो। क्या क्या मैं बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, दूसरी क्या बताया था, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है डियर, अब मैं यहाँ पर एक एक करके आपके फॉर्मूले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। कितनी इजी फॉर्मूला है, कितनी इजी ट्रिक है जिसके आप उड़ा सकते हो। यहाँ पर साइन थीटा, p कितनी है आपके पास, p है 5, हाइपोटेनस कितनी है 13,
अब सारे फॉर्मूला को आप यहाँ पर लिख लो आसानी से। b कितनी है आपके पास 12, h कितनी है आपके पास 13, इसका ठीक अपोजिट 13/12, इसका ठीक अपोजिट 13/5, p बाई बी, p कितना है, p है आपके पास 5 और b कितना है 12, फिर यहाँ पर 12/5। ठीक है दोस्तों, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि आज बहुत सारे इंट्रोडक्शन भी थे, इंट्रोड्यूस भी कराना था, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे कि एक दिन में एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म कर ले। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट डे से तुरंत हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, आपको मैं सारी चीजें मैं बता दूंगा, तो आप टेंशन ना लें, आप बेफिक्र होकर यहाँ पर आप क्लास ले। वो आपको कोई भी क्वेरी है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं दूसरे दिन उस क्वेरी को कंप्लीट कर दूंगा, मैं उसके आंसर को बता दूंगा। तो गाइस, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज मेरे सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जितने भी क्लास 10 के दोस्त हैं, जितने भी क्लास 10 के दोस्त हैं, उसके पास ये चैनल को पहुंचा दें, उसके पास ये चैनल सब्सक्राइब करा दे, शेयर करा दे। ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे होंगे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर एक नहीं, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा तीनों पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।